प्रत्येक क्षेत्र में आपका अस्तित्व आबाद रखना है तो नीति और विवेक आवश्यक है, और आपका अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए। दूसरों में विवेक है, कोई विवेक संपन्न व्यक्ति का साथ आपको मिल गया तो आप टिक सकते हैं थोड़ा। कोई नीतिवान व्यक्ति का आपको साथ मिला है तो आपका अस्तित्व कुछ समय तक टिक सकता है, लेकिन जब नीति आपकी अपनी नहीं है तो जो जिसकी नीति पर आप आबाद है वो ऊंचा उठ जाएगा, आप अकेले पड़ जाओगे। जिसके विवेक पर आपका अस्तित्व है वो ऊंचा उठ जाएगा और आपका अस्तित्व हट जाएगा। गुरु मर्मी होता है, शायद उसी को गुरु कहते हैं जो मर्म जानते हैं। गुरु प्रत्यक्ष में मिल गया तो पहचान क्या, ये गुरु के पहचान है। एक तो गुरु वो है जिसमें ईश्वरीय गुणों का प्रागट्य हुआ। मनुष्य की शक्ति बुद्धि जो है वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी गुरु कभी भी कुछ भी कर देता है। कुछ बदलाव, कुछ काम ऐसा होता है गुरु के द्वारा जो मनुष्य की शक्ति से परे है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुणों का प्रागट्य हुआ, ईश्वरत्व प्रकट होता है। वो एक गुरु है जिसमें केवल गुण है, सद्गुण है, उसको सज्जन कहोगे। जिसमें गुण है, सद्गुण है, उसको संत कहोगे। लेकिन गुरु तो वो है जिसमें गुणों का प्रागट्य नहीं हुआ, उसमें तो परमात्मा का प्रागट्य हुआ है। भगवान कहो तो खुश नहीं हो जाएगा, अर्घ्य दो तो खुश नहीं हो जाएंगे कि, लेकिन कोई फर्क ही नहीं, उसको मानो ना मानो वो तो अपने स्थान पर है। जिसमें भी गुरुता है उसको आप मानो गुरु के रूप में तो वो खुश नहीं हो जाता, और आप उसको गुरु के रूप में मानो तो वो आपको हटाने का प्रयास नहीं करता कि मुझे न मानो। और यदि कोई मानता है तो हटाता नहीं है, और जो नहीं मानता है उसको प्रभावित करने के लिए कोई प्रपंच नहीं है उसका। ये पहचान है। गुरु वो है जिसमें ईश्वरीय गुणों का प्रागट्य है। गुरु वो है जो मानने वाले को हटाता नहीं है, और हटते हैं उसको बुलाता नहीं है। और गुरु वो है जो मर्म जानता है, मर्म जानता है, इसलिए प्रभावित भी नहीं होता, डरता भी नहीं है, क्योंकि मर्म जानता है। दो दिशाओं का मर्म जानता है गुरु। एक अपने इष्ट का मर्म जानता है। गुरु जो है वो परमात्मा का भेद जानता है, भगवान का मर्म जानता है। और दूसरा, गुरु अपने शिष्य का भी मर्म जानता है कि ये कूदता है बहुत, लेकिन कहां तक जा सकता है उसको मालूम, ये क्या कर सकता है क्या नहीं। शिष्य का मर्म जानते हैं कि ये क्या है, कहां पहुंचा हुआ है। और परमात्मा का मर्म जानते हैं कि परमात्मा तत्व क्या है। परमात्मा का मर्म जान करके अपने शिष्य तक पहुंचाना, और अपने शिष्य को विवेक संपन्न बना करके परमात्मा तक पहुंचाना, ये उनका काम है। और इसके लिए शब्दों में, विचार में विवेक बहुत अनिवार्य है। सात्विक बनोगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। एक बार आपने किसी समर्थ को पकड़ा है, निष्ठा से पकड़ा है, आप आसानी से नहीं सुधरोगे तो वो ऑपरेशन करके भी आपको ठीक कर देगा, वो कोई सवाल। लेकिन बहुत आसानी से आपका कल्याण होता है जब आप सात्विक रहो। नीति और विवेक आप में है तो बहुत। आप जानते हैं पांडवों ने हिमालय में प्रयाण किया। क्यों गए हिमालय में पांडव, क्यों गए? भगवान कृष्ण स्वधाम जाने के बाद वो लोग हिमालय में चले गए। क्यों? तो लोग कहते हैं कि हाड गाड़वा गया हिमालय में, उसमें गल जाता, शरीर उसमें गल जाता है, इसलिए गए। हिमालय में यदि कि शरीर गलता है, हाड गलते हैं, हड्डियां गलती है, क्या ऐसा हो सकता है?
हिमालय में यदि शरीर गलता है बर्फ में, तो मृत शरीर के आसपास में बर्फ क्यों रखते हैं? जब मृत्यु हो गई, उसका शरीर 2-4 दिन तक रखना है तो क्या करोगे? 2-4 दिन तक जिसके शरीर को रखना है तो लोग बर्फ में रख देते हैं, बर्फ की पेटी बना देते हैं, उसमें रखते हैं। तो क्या गल जाता है शरीर? बर्फ में तो गलता नहीं है। तो फिर वो लोग हिमालय में गए, बर्फ में गए, वो इसलिए गए होंगे कि वो शरीर गल जाए उसका? नहीं, हिमालय ऐसी जगह है जहां प्राण टिकता नहीं है और शरीर गलता नहीं है। प्राण टिकेगा नहीं, मृत्यु तो हो ही जाएगी, प्राण टिकेगा नहीं, शरीर गलेगा नहीं, और उस शरीर में फिर हिमालय में घूमने वाला कोई सिद्ध उस शरीर में प्रवेश करके परकाया प्रवेश करता था। ठीक उसी तरह जो सात्विक लोग रहेंगे, खाने में, पीने में, व्यवहार में, भाषा में, जितने आप लोग सात्विक रहोगे, तो एक ना एक दिन परकाया प्रवेश आपके भीतर, कोई सिद्ध का, कोई गुरु का परकाया प्रवेश, आपका जीवन उसी दिन महान और असाधारण बन सकता है जिस दिन आपके भीतर कोई आत्मा का प्रवेश हो। परकाया प्रवेश होता है हिमालय में। जो सूक्ष्म में वहां सिद्धों का विचरण है, उसमें से कोई न कोई सिद्ध सात्विक, क्योंकि पांडवों का शरीर सात्विक था ना, कृष्ण भक्त थे, शरीर सात्विक था, और सात्विक शरीर में सिद्धों का प्रवेश होता है। नीति और विवेक, प्रामाणिकता आपके जीवन में होगी तो एक ना एक दिन गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन गुरु स्वयं, कोई सिद्ध स्वयं प्रवेश करेगा। और परकाया प्रवेश जब आपके भीतर हो जाता है, तब शरीर आपका होता है, अंदर कोई दूसरा बोलता है। उस दिन भीतर से लगेगा कि गुरु अब दूर नहीं है। श्वासे श्वासे सद्गुरु जी पधारिया, श्वासे श्वासे सद्गुरु जी पधारिया, श्वासे श्वासे सद्गुरु जी पधारी, श्वासे श्वासे सद्गुरु जी पधारिया, मटिया वियोग तड़ा परिताप, मटिया वियोग परिताप, गिरनारी आप पधारिया, मारा जुग जुग ना जोगी, श्वासे श्वासे सद्गुरु जी पधारी, श्वासे श्वासे सद्गुरु जी पधारिया, मटिया